वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। मस्जिद में हुआ, गाजियाबाद की एक मस्जिद में, मस्जिद के मौलाना, अभी सबके नाम भी बताऊंगा, एक 11 वर्ष की मासूम बच्ची से 4 दिन तक लगातार मौलाना सहित 4 उसके सहयोगियों ने बलात्कार किया। अब आप कहेंगे भैया इसमें मंदिर और मस्जिद क्यों घुसेड़ रहे हैं। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि आखिर मस्जिद को मुझे पॉइंट आउट क्यों करना पड़ा। वैसे यह कानूनी अपराध है, मैं बता दूं पूरे हिंदुस्तान को, कानूनी रूप से मेरे साथ ये तीनों अपराधी हैं। बलात्कार कहां हुआ? गाजियाबाद में, मस्जिद के सामने, मस्जिद के अंदर, ये तीनों भी अपराधी हैं। और ये उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हैं जितना बड़ा अपराध करीना कपूर, सोनम कपूर, उस भांड राखी सावंत सहित देश के करोड़ों लोगों ने मंदिर को पॉइंट आउट करके किया था। अब सवाल यह बनता है कि एफआईआर कौन कराएगा और क्यों कराएगा? अगर मंदिर में कुछ लोग एक हत्या को बलात्कार का नाम देकर झूठी अफवाह फैला सकते हैं, तो हमारे पास तो पेपर की कटिंग है। और यह अपराध है कि अपराध में किसी धार्मिक स्थल को जोड़ना अपराध के साथ, किसी भी संप्रदाय के किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना। लेकिन आज मैं यह अपराध करूंगा और उसकी एक वजह है कि किस तरह कठुआ में एक हत्या को बलात्कार घोषित करके मंदिर को निशाना बनाया गया। आज हम सीना चौड़ा करके कहेंगे कि गाजियाबाद की अर्थला स्थित एक मस्जिद में हमारी एक उपाध्याय बहन जो कि 11 वर्ष मात्र की थी, उसका मौलाना रसूल फिरंगी ने अपने 4 साथियों सहित 4 दिन तक बलात्कार किया। और आज वो बच्ची गाजीपुर थाने पर मौजूद है। जो मर्द जितने देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि शेयर और इनवाइट करते रहें, जिससे कि ये जो इनकी आग है, ये जो इनकी चालें हैं, ये जो इनकी हिंदू संप्रदाय को, हिंदू समुदाय को, मंदिरों को, हिंदू प्रतीक चिन्हों को जिस तरह से इन्होंने कठुआ की आड़ में बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश की और देश में एक घृणित माहौल खड़ा करने की कोशिश की, उससे एक बात तो मेरे भाई स्पष्ट हो जाती है कि इसकी आड़ में पिछले 9 दिनों में मस्जिद और मदरसों के अंदर जो 27 बलात्कार हुए, जिसमें से 9 मासूम नाबालिग बच्चियों के थे, वो एक भी बलात्कार दुनिया की आंख और वो सेकुलर भड़वे देख नहीं सके। उन मासूमों की चीखें शायद उन भड़वों तक नहीं पहुंची जो वास्तव में एक हत्या को बलात्कार घोषित करके अपना वैश्यालय वाला राण रोना लगातार सोशल मीडिया और मीडिया पर बनाए हुए थे। जो लिंगलेस कानून की मांग चल रही थी, और मैंने उसमें भी कहा था कि जिनका थोड़ा कटा है ज्यादातर वैसे ही मिलेंगे, उनका पूरा काट दो। अब सवाल यह है कि क्या वही हरामजादी सोनम कपूर, राण की बच्ची करीना कपूर और कोठे की औलाद वो राखी सावंत, क्या अब कहने की हिम्मत कोई कोठे की औलाद ये रखती है कि गाजियाबाद में मस्जिद में हुआ बलात्कार, गाजियाबाद की मस्जिद में हुआ बलात्कार, क्या कोई मर्द का बच्चा सेकुलर ऐसा है जो इस बात को स्वीकार कर सके? पूरे न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। इरफान पटेल, आज आप मुझे ज्ञान देने आए हैं, उस वक्त आपकी क्या बोलूं मैं, कहां सूख जाती है। मुसलमानों, जब हजारों लाखों मुसलमान बलात्कार का आड़ लेकर मंदिर को अंडरलाइन कर रहे थे, कहां चले गए थे? लेकिन अगर मेरे भाइयों आज भी हमने अपनी आवाज को सही ढंग से नहीं उठाया, और जो पिछले 9 दिनों में 27 बलात्कार सहित यह 28वां जो मस्जिद के अंदर हुआ है, 27 बलात्कार सिर्फ मस्जिद में हुए हैं पिछले 9 दिनों में।
एक एक का रिकॉर्ड है, और जिसको झूठा लगे वो अगर एक अम्मी का जना है तो जाकर के थाने में रिपोर्ट कराए। एक एक की डिटेल है मेरे पास, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो आज तक न्यूज चैनल की हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप की हो, चाहे वो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सहित अमर उजाला अखबार की कटिंग हो। 27 बलात्कार मस्जिद और मदरसों में पिछले 9 दिनों में हुए हैं, जिनकी मेरे पास खबर है। हुए तो इससे भी ज्यादा होंगे। क्या मैं इस बात के आधार पर यह कह दूं कि बलात्कार का स्थान मस्जिद, तो इसमें अतिशयोक्त किस बात की है? इसमें बुरा किस बात का मानना है? एक बात जरूर कहूंगा, जो 1000 मर्द के बच्चे और जिनमें वास्तव में बलात्कार जैसे घृणित कार्य के प्रति संवेदनशीलता है, वो सभी मर्द पीछे ना हटे। इस मस्जिद में हुए बलात्कार को उन भांडों तक पहुंचाएं जिन भांडों ने हत्या की आड़ को, हत्या जैसे जुर्म को बलात्कार का नाम देकर देवी स्थान को बदनाम करने की कोशिश की। वो 11 वर्ष की मासूम बच्ची पानी मांगने गई थी उस मस्जिद के अंदर, जहां जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन मौलाना रसूल फिरंगी ने क्या किया? उस मासूम के साथ पहले तो खुद दरिंदगी की, उसके बाद जब उनका जी नहीं भरा तो बोले काफिर की बेटी है, हिंदू की बेटी है। सिर्फ अकेले नहीं, पूरे जितने मेरे मित्र हैं सब इसके साथ करेंगे। और फिर पड़ोस में एक मदरसा चला रहे, मदरसे के एक गुरु को बुला लिया, मौलवी को बुला लिया। जब उसने भी उसके संग दरिंदगी करने से पेट नहीं भरा उस मदरसे संचालक के, तो पड़ोस की एक छोटी सी मजार पर बैठे एक और भड़वे मौलवी को बुला लिया और 11 वर्ष की मासूम बच्चियों को मदरसा, मस्जिद और मजार चलाने वाले 4 इस्लाम के भांडों ने उस छोटी सी 11 वर्ष की मासूम बच्ची का 4 दिन तक बलात्कार किया। क्या कोई है जो इस बच्ची की आवाज उठा सके? क्या कोई है जो इस बच्ची के दर्द को समझ सके? क्या कोई मीडिया में कोई ऐसा चेहरा है जो सीना ठोक के जिस तरह मंदिर को दिखाया वो ये दिखा सके कि किस तरह मस्जिद को बलात्कार स्थान बना करके पूरे देश में पिछले 9 दिनों में 27 बलात्कार सिर्फ मस्जिद और मदरसों के अंदर कर डाले, नाबालिग बच्चियों के। आसाम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका सहित तेलंगाना में ये जो 27 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई, वो दरिंदगी कहीं और नहीं, इन मस्जिद और मदरसों पर। ईश्वर सब जानता है और सब देखता है। ईश्वर सब जानता है और सब देखता है। और ईश्वर के यहां देर तो है पर अंधेर नहीं, क्योंकि जो बलात्कार की ही औलादे हैं वो बचेंगे कब तक? और इनकी कालिख पिछले 9 दिनों में खुलती चली आ रही थी, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। बलात्कार के स्थान मस्जिद में फिर से गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि मैं आवाज नहीं बोल पा रहा था, मुसलमानों शर्म करो, थूक डूब के साले थूक लो और उस थूक में डूब के मर जाओ। 27 बच्चियों के बलात्कार तुम्हारे मौलवी, इस्लाम और कुरान की शिक्षा देने वाले मौलवियों ने मस्जिद के अंदर कर दिए। अरे क्या मैं ये मान लूं कि कुरान की शिक्षा ही यही बलात्कार है? क्या मैं ये मान लूं कि ये जो मस्जिदों में छोटे छोटे एंट्री के कमरे और ये जो घुटन जैसी जगहें बनाई जाती हैं, ये इसीलिए बनाई जाती हैं कि बलात्कार की आवाजों को अंदर से अंदर ही घूंट दिया जाए? क्या मैं ये मान लूं कि समझदार औरतों के लिए कुकर्म करने के लिए कोठे होते हैं और नाबालिग बच्चियों का दम घोटने के लिए तुमने मस्जिदें बना रखी हैं? कुछ लोग कहेंगे भैया मस्जिद को मत टारगेट करना, लेकिन आज मैं करूंगा। और मैं तो किसी इस्लाम के किसी मर्द के बच्चे से यह कहना भी चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई असली मुसलमान है, कोई मर्द का बच्चा मुसलमान पैदा हुआ है, तो जा थाने
और रिपोर्ट करा और यह बात की अर्जी दाखिल कर कि दीपक शर्मा ने दिल्ली में बैठकर मस्जिद को बलात्कार का स्थान बता दिया। और मुझे खुशी होगी कि राखी सावंत, सोनम कपूर और करीना कपूर जैसी भांडों पर जो एफआईआर हो रखी है ना, मुझ पर कार्रवाई भी हो, मुझे जेल में भी डाला जाए। लेकिन अच्छी बात यह है मेरे भाइयों कि इस बार कार्रवाई करने वाले कार्रवाई करेंगे कैसे। मंदिर को भी तो टारगेट किया तुमने, वो भी झूठे केस में। किस दम पे कार्रवाई करोगे? अगर दीपक शर्मा पे कार्रवाई करोगे तो दीपक शर्मा के पीछे पीछे राखी सावंत को भेजोगे मालिश करने के लिए। अगर दीपक शर्मा पे कार्रवाई करोगे तो मंदिर को टारगेट करने वाली सोनम कपूर और करीना कपूर को भी भेजोगे जेल, दीपक शर्मा के साथ, दीपक शर्मा के बालों में तेल लगाने के लिए। यह भी तो बात है। अब देखने की बात है कि ये मुसलमान अपने इस्लाम से सच्चा प्यार करते हैं या हिंदू धर्म के प्रति ज्यादा नफरत है इनके दिल में। अगर इस्लाम के सच्चे सिपाही हो तो जाओ अपने अपने थानों में और कराओ रिपोर्ट। मैं स्वीकार करता हूं कि हां, बलात्कार के स्थान मस्जिद में, गाजियाबाद में मस्जिद मदरसे में रेप हुआ और मौलवी ने किया, और यह बात मैं खुल के कह रहा हूं। गाली देने से मुसलमानों बात नहीं बनने की, गाली तो भड़वे देते हैं। अगर इस्लाम के सच्चे सिपाही हो तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में थाना होगा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में पुलिस स्टेशन होगा। देखो देखो देखो, मस्जिद को बोल दिया, बलात्कार का स्थान बोल दिया। हाँ, इस्लाम का अपमान, लानत भेजी जाएगी, अल्लाह खुदा का अपमान हो गया। देखो देखो, इबादत की जगह पर बलात्कार हो गया। लेकिन शर्म की बात है, मैं जानता हूं एक भी हिजड़ा हिंदुस्तान में इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इस बार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि चौके पे छक्का मारा है, चौके पे छक्कों को मारा है और छक्का मारा है। इस बार अगर दीपक शर्मा पे एक्शन होगा तब तो फिर मजबूरन राखी सावंत, करीना कपूर और सोनम कपूर पे भी होगा। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया, हमने कौन सा कुछ अलग कर दिया। तो मेरे भाइयों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी भाई सुने शेयर करते रहें और आगे हजारों लोगों के इनबॉक्स में भेज दें इस सच्चाई को, जिससे कि कुछ जो नामर्द है ना, उन्हें यह पता चलना चाहिए कि इस देश में अगर गलती से भी उनको कहीं से झूठा भी मौका मिल जाता है मंदिर और हिंदुओं को बदनाम करने का, तो वो पूरी आग लगाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हम अगर सच्चाई में भी, आज हजारों की संख्या में, मैं अपने भाइयों से कहूंगा हजारों की संख्या में इस केस को लेकर गाजीपुर थाने पे हिंदू समाज जुटा हुआ है, कई संगठनों के लोग जुटे हुए हैं। और मैं आज खैर बाहर हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं भी शाम तक अपनी इच्छा शक्ति अनुरूप पहुंचूंगा और अपनी शक्ति अनुरूप उस बच्ची को न्याय दिलाने और उस 4 अल्लाह के बंदों को लिंगलेस कानून हो सके तो जिनका थोड़ा कटा है उनका पूरा कटवाने मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा। क्या आपका भी प्रयास रहेगा? पूरा प्रयास रहना भी चाहिए। और अगर आप भी इस प्रयास में शामिल होना चाहते हैं तो इस आवाज को वहां तक पहुंचा दीजिए, आज वहां तक पहुंचाइए। मेरा टारगेट मस्जिद कभी नहीं रहा, लेकिन हरामजादों, तुमने झूठे केस में मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की। वास्तव में वो मंदिर भी नहीं था, वो तो कुल देवता का मंदिर था। कुल देवता, हर कुल के अपने अपने अलग देवता होते हैं, वो तो कुल देवता का स्थान था। ऐसे मौलवियों के खिलाफ देखता हूं कितने मुसलमान डीपी बदलते हैं, कितने सेलिब्रिटी वो क्या बोलते हैं, दफ्ती लेकर खड़े होते हैं, और कितने मौलवी ये लिखते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर दैट उपाध्याय गर्ल, वी आर ashamed, we are Hindustan, we are ashamed that 11 years old girl gang raped in a masjid, in a masjid, तेज बोलिए थोड़ा, मस्जिद। हम वी वांट टू नो, एक्चुअली वी शुड नो
कि कितने मौलवी, कितने सेलिब्रिटी ये लिखने की हिम्मत दिखा पाते हैं दैट एन 11 years old girl gang raped brutally in a masjid. We are ashamed. We are हिंदुस्तान। देखते हैं, और यही सवाल भी है आज का कि देखते हैं कौन कौन इस बात को लिखता है। अभी भी मुझे डीपीआं दिख रही हैं जस्टिस फॉर आसिफा की। अब मैं देखूंगा कि कितने लोग लिखेंगे जस्टिस फॉर दैट उपाध्याय गर्ल। नाम तो नहीं लूंगा मैं, चूंकि मैं तुम बलात्कारियों का वंशज नहीं। हमारे यहां अगर किसी के संग को कोई हराम का पिल्ला, कोई गंदगी, गंदी कौम की औलाद इस तरीके की घृणित मानसिकता के साथ अगर कोई कुकर्म कर देता है तो उस बच्ची का नाम तो नहीं उजागर करेंगे। लेकिन अब समझने की बात यह है कि क्या किसी मर्द मुसलमान में इतनी हिम्मत है कि वो ये लिख सके कि 11 साल की मासूम बच्ची का 4 मौलवियों ने मस्जिद के अंदर गैंगरेप किया। शेयर करते रहें, आपका शेयर ही इस आवाज को वहां पहुंचाएगा। अभी तो मैं वहां से बहुत दूर हूं मेरे भाइयों, लेकिन जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करता हूं। 2-2.5 हजार लोग जो जितने भी देख रहे हैं शेयर करें और वहां तक पहुंचा दें। राजू पठान, तुम और वो तुम्हारा ऊपर वाला है, ये तो मुझे पता है कि अब तुम गालियां ही दोगे, क्योंकि तुम उस घटिया गंदी कौम की औलाद हो जिसकी शुरुआत एक 58 साल के बुढ़े ने एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची के बलात्कार से की थी। तुम क्या समझोगे बच्चियों के बलात्कार का दर्द? तुम क्या समझोगे बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी का दर्द? वो आसिफा के लिए तो तुम्हारा टारगेट मंदिर थे। तुम्हें तो झूठ में देश को उलझाना था, तुम्हें तो देश में भ्रम फैलाना था। तुम क्या समझोगे जबकि तुम्हारे तो उस संप्रदाय की शुरुआत एक 58 साल के बुढ़े ने एक 6 वर्ष की बच्ची के बलात्कार से की थी, जिसकी खुशियां आज भी त्योहार के रूप में तुम हरामजादों हर साल मनाते हो कि उस बच्ची का बलात्कार कर दिया था आज बुढ़े ने, चलो आओ मिठाई खाते हैं। उस बच्ची का बलात्कार कर दिया था, आज बच्ची को राजी कर लिया था, चलो आओ पकवान बनाते हैं। यही करते हो ना हर वर्ष? यही होता है ना साल में एक दिन कि उस 9 वर्ष की मासूम, 6 वर्ष की मासूम बच्ची को बरगला करके बुढ़े ने संभोग के लिए राजी कर लिया था। उसकी खुशी में हर साल आज भी तुम हरामजादे खुशियां मनाते हो, तो जो बलात्कार की कौम बलात्कार पर खुशियां मनाती हो, वो हरामजादी कौम आसिफा के लिए रोएगी? इसे सोचना भी मुश्किल है। हां, यह जरूर है कि अगर उसके लिए आवाज उठाने जाएंगे और एक सुंदर कली प्रियंका वाड्रा, सुंदर है, स्मार्ट है, ग्रेस है, आज भी बेशक एज बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग तो उन्हें माल भी कहते हैं। ऐसा माल उन्हें कहीं दिख जाता है तो उंगली कर देते हैं, जाने कहां कहां गए थे बलात्कार के लिए आवाज उठाने और प्रियंका गांधी की उंगली कर दी, गांधी परिवार की बेटी के उंगली कर दी। ये वो गंदी घटिया कौम है। सोचने की बात तो ये है। अगर मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जिन्होंने मंदिर के लिए आवाज उठाई थी, झूठे केस में फंसकर, आज वही मर्द के बच्चे हिंदू मुसलमान छोड़कर, मंदिर मस्जिद छोड़कर बिल्कुल खुल के लिखे कि मस्जिद के अंदर बलात्कार हुआ और 4 मौलवियों ने किया। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार बता दें सारे लोग तेज आवाज में, बलात्कार का स्थान मस्जिद। गाजियाबाद में बलात्कार कहां हुआ? मस्जिद में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।